अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुगनू मैथ की तरफ से खुश आमदीद। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th और क्लास 10th के टेक्स्ट बुक की सॉल्यूशंस। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 1 बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में आप अच्छे से समझ चुके हैं। उसमें बच्चों ये टाइप 1 में आपके पास ये शेप होती है बच्चों, जिसमें मैक्सिमम पावर x4 तो आप उसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में शिफ्ट करते थे। उसमें मिनिमम पावर x स्क्वायर थी बच्चों, आप उसे y लेट करते थे स्क्वायर और इसे y स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते थे। अब बच्चों टाइप 2 आ गई। टाइप 2 में बच्चों आप देखो आपके पास इस टाइप की शेप होगी। टाइप 2 में a p ऑफ x, p ऑफ x का मतलब बच्चों यहाँ पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होती है बच्चों? जिसमें पावर आपके पास पॉजिटिव हो, हमेशा पावर कभी नेगेटिव ना हो x की और कभी पावर x की फ्रैक्शन में ना हो, वो पोलिनोमियल होती है। तो बच्चों ये पोलिनोमियल है, यानी x की टर्म में होंगी यहाँ पर। तो बच्चों साफ नजर आ रहा है आपके पास p ऑफ x पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आप गौर से इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें। p ऑफ x यहाँ भी पड़ा हुआ, p ऑफ x यहाँ भी पड़ा हुआ है। इधर डिनोमिनेटर में बच्चों इधर p ऑफ x एज ए नोमिनेटर के तौर पे है, या एज ए वैसे ही कहने का मतलब कंप्लीट आपके पास बगैर डिनोमिनेटर के है। तो बच्चों साफ नजर आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को आप रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो बच्चों वो आपने करना है। तो उसे शिफ्ट करने के लिए आप कैसे करेंगे? आपको वर्बली थोड़ा सा यानी क्वेश्चन से पहले आइडिया दे देते हैं बच्चों। इसको आप y लेट कर लिया करेंगे तो ये जो चीज होगी ये बच्चों इसके साथ b के साथ यहाँ 1 है, b के साथ 1 है, यानी इसे मैं लिखना चाहूं तो बच्चों आप कैसे लिखेंगे? b बच्चों स्टार्ट में लिख दें b इंटू 1 ओवर p ऑफ x। बच्चों इसे मैं y लेट करूंगा तो ये क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। तो इस फॉर्म को आप 1 बाय y रिप्लेस करेंगे। तो देन बच्चों आप क्या करेंगे? आपके पास ये शेप बन जाएगी। आप क्वेश्चन को बच्चों एक नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उस नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करने से फायदा क्या होगा बच्चों? आपको एक फॉर्म मिलेगी। अब जैसे y डिनोमिनेटर में, तो y रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसके लिए बच्चों एक क्वेश्चन हम एप्लीकेशन के तौर पर करते हैं, वो देखिएगा आप गौर से। तो बच्चों क्वेश्चन आपके पास क्या है? 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। तो बच्चों इस स्टैंडर्ड इक्वेशन जो टाइप 2 जोन सी है, इसकी इक्वेशन से मैचिंग करें। a एज ए 2 है और ये बच्चों सारा आपके पास क्या है? p ऑफ x। और बच्चों ये 3 एज ए क्या है? b है। तो बच्चों 3 को बच्चों में अगर मैं यहाँ स्टार्ट में लिख दूं, 3 को बच्चों में यहाँ स्टार्ट में लिख दूं और 1 यहां लिख दूं, तो बच्चों ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था? इस टाइप को क्वाड्रेटिक फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? जो ओरिजिनल फॉर्म में है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये वाली पोलिनोमियल, ये 1 ओवर p पोलिनोमियल है। तो बच्चों 2x माइनस 1 को आप y लेट कर लें, पुट कर दें। तो जब बच्चों पुट करेंगे तो इसकी शेप क्या बनेगी? इसको बच्चों मैं यहां सामने आपके लिख देता हूं। तो देखो 2 इंटू इसकी जगह y रिप्लेस हो जाएगा, 2 वैसे के वैसे प्लस और 3, इसको भी बच्चों 3 एज इट वैसे ही, और 1 ओवर p ऑफ x, इसका नाम आपने क्या रखा था? y रखा है बच्चों, तो y सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बच्चों क्या हुआ? ये आपके पास p ऑफ x है और ये 1 ओवर p ऑफ x, इसका नाम आपने y सब्स्टिट्यूट किया। और यहां पे बच्चों यानी पूरी इक्वेशन में से आपने एक चीज देखी है जो रिपीट हो रही है, इधर भी पड़ी हुई है, इधर डिनोमिनेटर पड़ी हुई है। इसे y लेट कर लेंगे तो बच्चों वहां भी y सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इक्वल टू 5। तो ये बच्चों आपकी मेन सब्स्टिट्यूशन है। इसे आप इक्वेशन 1 कह के नाम बोल दें, ताकि जब वक्ती तौर पे टेम्परेरी बच्चों आपने अपने क्वेश्चन को y में शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, यहां भी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म बच्चों अब इजीली बन सकती है। कैसे? y आपको डिस्टर्ब कर रहा है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो y से मल्टीपल करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा।
सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई वैसे डिटेल से करना चाहते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई करें इनटू y 3/y। तो y से बच्चों आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? ताकि डिनोमिनेटर रिमूव हो सके। 2 इंटू y y की पावर 2 हो जाएगी। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैक्सिमम पावर आ गई स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या होगा 3 इक्वल टू 5y। अब अरेंज करना है आपने। अरेंज करना क्या? y वाली टर्म सिंगल पावर की, ये भी लेफ्ट साइड पे मूव कर लें। उधर से जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी बच्चों, इधर जब आएगी माइनस की, +3। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन कौन से वेरिएबल में? इन टर्म ऑफ y की सेंस में बच्चों बन गई। आपने अमूमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप में पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों y की सेंस में भी लिखी जा सकती है ay² प्लस by प्लस c। ये होगी तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप ऐसे यूज करते थे, x इंटू ये b² माइनस 4ac ओवर 2a। और बच्चों अगर y की सेंस में होगी तो यहां y लिखा जाएगा, बाकी एज इट वैसे का वैसे। तो ये बच्चों थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन किसकी सेंस में? y की सेंस में। अब बच्चों ये सिर्फ हल्का सा आइडिया दिया था। अब यहां पर आइडिया इस बात का दिया था कि जरूरी नहीं कि आपके पास x में ही जनरल शेप हो क्वाड्रेटिक, y की सेंस में भी आ सकती है। अब बच्चों इसे फैक्टराइज कर लें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। पहले तो आप चेक करें फैक्टराइज होता तो बच्चों वो थोड़ा इजी वे है, तो इसलिए आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइज वाले मेथड से कर देता हूं। तो 3 2 6, 3 2 6 बचा बना। तो 3 2 6 आपने इस c को लाकर 2 से मल्टीपल किया तो आपके पास क्या आ गया? 3 2 6। तो बच्चों अब आप सोचेंगे 6 कौन कौन से टेबल में है। आप सबसे पहले ट्राई करते हैं कि 1 6 या 6 1 1 6 6 भी होता है। तो आप क्या है, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा? 7। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनेगा? 5। लेकिन आपको बच्चों वहां क्या चाहिए? -5। अगर आप ये बनाते हैं तो उसमें फायदा क्या होगा? 6 1 6 या 1 6 6, 1 6 6 यानी 6 के टेबल में भी 6 आ रहा है और 1 के टेबल में भी 6 आ रहा है बच्चों। तो ये दोनों एक ही प्लानिंग में आ जाते हैं बच्चों। इन दोनों को ऐड किया 7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 5, और इन दोनों को अगर बच्चों जगह चेंज करके सब्ट्रैक्ट करें तो -5। तो बच्चों आपको -5 चाहिए। इट मींस ये आप कंडीशन यूज करेंगे। अगर आप ये कंडीशन यूज करते हैं 2y² माइनस, तो बच्चों यहां आपके पास क्या आएगा? बड़ी अमाउंट, बड़ी जो साइन यहां आपने लेना है बच्चों, जो साइन यहां पर है बच्चों आपने कोशिश करनी है बड़ी अमाउंट को वो साइन देंगे। तो -6y प्लस y। आप कहते हैं नहीं +1 वाला पहले लिखना है तो +y यानी 1 के साथ y रिप्लेस कर दें, -6y। तो बच्चों अगर ये फैक्टर बने तब भी कोई हर्ज नहीं है इसमें बच्चों, इक्वल टू 3। तो इसमें देखो बच्चों ड्रॉबैक आएगा। क्या ड्रॉबैक आएगा? 2y आप कॉमन जब लेते हैं तो यहाँ y +1 बनता है, और बच्चों यहाँ में माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 6 में बच्चों 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, ना कि 6 के टेबल में 3 आएगा। तो 3 दोनों में मिनिमम है जो कॉमन आ रहा है। तो 3y तो कॉमन है ही नहीं, तो बच्चों अंदर y बचेगा 3 इंटू 2y। बच्चों यहां पर सॉरी इन दोनों में y कॉमन था, 2 कॉमन नहीं था। तो बच्चों यहां पर जब आपने ये 2 बच्चों 3 सॉरी आप टेबल में कॉमन ले रहे हैं इन दोनों फैक्टर्स में, इन दोनों टर्मों में 3 कॉमन जब लेंगे 3 2 6, क्योंकि 6 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2। तो बच्चों 3 कॉमन ले गए, माइनस प्लस माइनस, और बच्चों अंदर क्या 3 बाहर चला गया, तो आपके पास क्या बचा? 1। अब आप देखें बच्चे हमने 6 1 6 1 6 6 लेते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिल रही। क्यों? इधर 2y + 1 इधर 2y - 1 है। इट मीन्स ये मेथड फेल हो गया। इट मीन्स ये जो फैक्टर है कामयाब नहीं है। तो बच्चों आप क्या करेंगे? किसी और टेबल में सोचें। तो आप बोलेंगे जब इन दोनों को आपने मल्टीपल किया 3 2 6, तो 6 1 के टेबल में आता था, वो आपका कामयाब नहीं हुआ बच्चों, और 6 1 6 वो भी नहीं हुआ। तो अब आप सोचेंगे कि आया 3 2 6, 3 2 6 बच्चों, तो 3 के टेबल में भी 6 आता है या 2 के टेबल में 6 आता है। अब बच्चों इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या बनेगा? 5। इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बनेगा? 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बनेगा? 1। लेकिन बच्चों मुझे चाहिए 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कामयाब है बच्चों, ये फैक्टर हमारा सक्सेसफुल है। क्यों? इन दोनों को ऐड करते हैं 5, लेकिन आप सोचेंगे वहां माइनस चाहिए, तो इसमें इट मींस इन दोनों को माइनस में इकट्ठा कर लें
दोनों को साइन नेगेटिव दे दें, कोई इशू नहीं, -5 आएगा। तो बच्चों ये आपका फिलहाल 6 1 6 वाला कामयाब नहीं हुआ, या 1 6 6 कामयाब नहीं हुआ। अब हम ये फैक्टर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों में जब आप इन दोनों को लिखेंगे -3y -2y, तो बच्चों -3 और -2 -5y। तो बच्चों वही चीज आई, अब देखेंगे आया हमें आगे कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती। तो +3 एज इट वैसे ही। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आया, y कॉमन आया बच्चों, क्योंकि y² और ये y 1 है, तो मिनिमम पावर कॉमन ले ली और मजीद कॉमन कुछ नहीं है। तो 2 एज इट वैसे का वैसे, और बच्चों ये y एक पावर यहां रहेगी माइनस। अब बच्चों ये y की पावर 1 बाहर चला गया, 3 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां कुछ कॉमन ना हो बच्चों 1 कंसीडर कर लें, क्योंकि 3 के साथ यहाँ 1 है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, इस 3 के साथ 1 है जो कि मल्टीपल हो रहा है, इस तरह 2 के साथ 1 है। तो बच्चों माइनस आपने पिक किया और 1 कॉमन ले लिया, यानी जिन दो टर्मों में कॉमन ना हो बच्चों वहां 1 कॉमन कंसीडर करेंगे। तो बच्चों ये माइनस भी बाहर आया, तो -2 का साइन प्लस कर दिया, 2 वैसे का वैसे, y वैसे का वैसे, क्योंकि यहां से आपने इस 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, तो 1 बच्चों कॉमन लिया, ये 1 1 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों 2y। ये प्लस, इसके भी 2 साइन है, मैंने आपको कहा था माइनस इंटू माइनस लिखे प्लस बनता है, तो एक माइनस बच्चों कॉमन लिया था वो बाहर चला गया, एक माइनस बच जाएगा, तो अंदर 3। तो अब देखो दोनों टर्मों में, ये दोनों टर्मों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2y - 3। 6 1 वाले में आपके पास यहाँ साइन चेंज थे, तो इस वजह से आप वो 6 1 वाला फैक्टर आपके पास कॉमन, यानी आपको फैक्टराइज करने में हेल्प नहीं दे रहा बच्चों। अब इन दोनों टर्मों में आपके पास कॉमन क्या आ गया, 2y - 3, और बच्चों अंदर क्या बचेगा, यहां बचा y, और यहां क्या बचा -1 = 0। यहां बच्चों y की 2 वैल्यूज आएंगी, इसे 0 रखें, या फिर आप बोलेंगे एक वक्त में ये 0 है या वो 0 है। जब ये 0 है तो वो नॉन 0 है, अगर वो नॉन 0 है, सॉरी वो 0 है तो फिर ये नॉन 0 होगी। एट अ टाइम दोनों 0 पॉसिबल नहीं है। 2y = -3 उधर जाके +3। तो बच्चों 2 इधर मल्टीपल हो रहा है, तो उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर y की वैल्यू बच्चों क्या आई, 1, -1 उधर जाके +1 होगी। तो बच्चों y की 2 वैल्यूज आई, y की 2 वैल्यूज आई। अब आप सोचेंगे क्वेश्चन हमारा x में था, क्वेश्चन बच्चों हमारा x में था, और हम सोल्यूशन y में निकाले बैठे हैं। तो बच्चों y हमने टेम्परेरी एंट्री की थी उसकी, y वेरिएबल की, ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाए। ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई थी बच्चों। तो ये जब क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी थी उसे सॉल्व किया, y की पावर 2 है तो 2 सोल्यूशन आ गए। अब इन दोनों y को, ये जो आपने स्टार्टिंग में पुटिंग की थी उसमें बच्चों बारी बारी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब बच्चों ये y की वैल्यू 1 by 1 यहां रिप्लेस करेंगे। आप लिखना चाहें लिख दें, पुटिंग y = 3/2 एंड y = 1 इन इक्वेशन 1 बच्चों। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 2x - 1 = y, 2x - 1 = y। तो बच्चों ये 2 दफा इसलिए लिखा क्योंकि y 2 आए, दोनों y यहां रिप्लेस करेंगे बारी बारी। तो y = 3/2 आपने रिप्लेस किया बच्चों। तो जब रिप्लेस किया, यानी ये y की वैल्यू आपने यहां रिप्लेस की इसमें, तो -1 उधर जाके +1 हो गया। तो बच्चों राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, और 2 से 2 कैंसिल, 1 3 = 3, और बच्चों यहाँ पे 2 1 = 2। तो बच्चों 2x = इधर बच्चों क्या बनेगा, 5/2। 2 बच्चों इधर मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। अब बच्चों यहां पर इसमें रिप्लेस करेंगे y की सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या आपकी निकली थी, y1, तो बच्चों यहां रिप्लेस करें, इस y की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया 1। तो बच्चों -1 हमें x अकेला करना है, क्योंकि सोल्यूशन x के, x को हम सोल्यूशन बोलते हैं, जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और ये 2x = 2, 2 इधर बच्चों मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों ये x है, 2 से 2 कैंसिल। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा बच्चों, 5/4 एंड 1। तो बच्चों ये आपको मैंने टाइप 2 में आपको गाइड किया कि आपके पास एक पॉलिनोमियल होगी, दूसरे टर्म में उसका रेसिप्रोकल होगा, तो एक चीज को लेट करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक वो भी y में सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे फिटिंग की 2 × ये y, उसके बाद इसकी जगह y। तो बच्चों टाइप 2 ये थी। टाइप 1 आपको सामने इसलिए लिख के दी ताकि उससे और इसका कंपैरिजन हो जाए। अब मजीद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं
वो आपके असाइनमेंट के तौर पे होंगे, उनमें हल्की सी सब्स्टिट्यूशन करके छोड़ दूंगा, वो आपने कंप्लीट करने होंगे। बच्चों ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये भी इसी फॉर्म में हैं। इधर देखें पी ऑफ एक्स, तो बच्चों ये आपके पास पी ऑफ एक्स है, तो ये क्या है उसका रेसिप्रोकल, यानी इसे बच्चों में अगर x माइनस एक्स माइनस 3 को बच्चों में y लेट करता हूं तो ये चीज क्या होगी बच्चों, इसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ ले लें तो बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर नोमिनेटर की जगह, रेसिप्रोकल टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां मैं y रिप्लेस करूंगा इसमें प्लस 4 वैसे ही, और बच्चों इसे मैं 1/y रिप्लेस करूंगा। तो यहां से बच्चों आपके पास वही शेप आ गई। क्या आपको y रिमूव करना है, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, y स्क्वायर प्लस 4y कैंसिल, और ये 4y, y से तीनों टर्म हो। तो बच्चों ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये मजीद आगे क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे। जो ना समझ आए तो फिर बच्चों आप हमें कमेंट करेंगे, तब हम आपको सोल्यूशन भी इसके प्रोवाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखें बच्चों, ये आपके पास ये पी ऑफ एक्स है, तो ये देखें उसका रेसिप्रोकल है। तो बच्चों यहां मैं 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 4x माइनस 1, इसको बच्चों मैं y सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल जब लूंगा तो नोमीटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमीटर नीचे आ जाएगा, और बच्चों ये y 1 है तो ये 1/y हो जाएगा। तो इसकी जगह बच्चों y रिप्लेस हो गया प्लस, और इसकी जगह 1/y रिप्लेस हो जाएगा। अब यहां से बच्चों आपके लिए इजी फॉर्म बन गई। उम्मीद है बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये शेप y से मल्टीपल किया करके इसको y से मल्टीपल करें तो इसकी शेप y स्क्वायर प्लस 1, y से मल्टीपल करें 13/6 इंटू y। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, ठीक है। ये आप इसे मजीद खुद सॉल्व करेंगे। एक और टाइप है इसमें, देखें बच्चों मैं इसे y लेट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/y। तो बच्चों इन तीनों क्वेश्चन में आपने एज इट वैसे ही करना है जैसे यहां से बच्चों इन तीनों केसेस में y के जो 2 सोल्यूशन निकल आएंगे, 2 सोल्यूशन जो मर्जी आए, नंबरों में आए, 3 आए, 4 आए, जो भी आए बच्चों, उनको बारी बारी मेन सब्स्टिट्यूशन में आपने यहाँ y की वैल्यू एक बार रखनी है, फिर y की दूसरी वैल्यू रखनी है, तो x आपके पास बनेंगे। तो बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, तो ये मैं लिख देता हूँ, ट्राई योर सेल्फ। तो बच्चों ना समझ आए तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको मजीद गाइड करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो।